हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कम्युनिकेशन केबल्स के सेक्टर में कंपनी काम करती है। साथ ही साथ आपने आज रिलायंस की जो एजीएम थी, एनुअल जनरल मीटिंग, जिसका आउटकम 2 बजे के आसपास कंडक्ट करी गई थी, जिसमें अगर हम ओवरव्यू मोटा मोटा बताएं शॉर्ट में, तो जो जियो की बागडोर है वो आकाश अंबानी जी, रिटेल बिजनेस को ईशा अंबानी जी, न्यू एनर्जी सेगमेंट में अनंत अंबानी जी बागडोर संभालते हुए देखने को नजर आने वाले हैं। साथ ही साथ इन्होंने 5G के लिए 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का भी ऐलान किया है, जो यहाँ पर अगर 5G सर्विस की बात करें तो आपको दिवाली तक होती हुई देखने को मिलेंगी, जो शुरुआती फेज में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता से स्टार्ट होगी। अगर आप बात करें कुछ इनके जो कोलिबिशन जो इन्होंने कोलैब किया है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और इंटेल जैसी बड़ी कंपनियां आपको देखने को मिल रही हैं। तो कुछ और भी बातें हैं, अगर आपको पूरी पूरी डिटेल चाहिए तो आप वेबसाइट पर जाकर कंपनी की चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ रिलायंस को कवर नहीं करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ उन स्टॉक्स को कवर करने की जो कंपनी मिड कैप है या स्मॉल कैप है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनियों में ऑलरेडी इतना सारा रिटर्न आप लोगों को देखने को मिल चुका है, तो यहाँ पर इनके चांसेस कम होते हैं बढ़ने के। अगर आप चाहो तो ये कंपनी ऐसा नहीं कि ख़राब परफॉर्म कर रही है, लेकिन क्योंकि इन कंपनियों के बारे में हर कोई जानता है, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं इस वीडियो पर आपको उन कंपनियों के बारे में बताऊं जो भी एक माइक्रो कैप या स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी सेगमेंट में काम कर रही है, ताकि फ्यूचर में उसके अंदर जो ग्रोथ होने की संभावना हो वो ज़्यादा दिखाई दे। इसलिए मैं ज़्यादातर इन कंपनियों को ही कवर यहाँ पर करता हूँ। तो आज जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है फाइनोलेक्स केबल लिमिटेड, जो एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी है इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन केबल्स के अंदर। अगर आप भारत की बात करें, जो 50 ईयर्स से भी अधिक समय से कंपनी काम कर रही है। फेनोलेक्स एक एबल है टू मेंटेन करने में इट्स लीडरशिप पोजीशन एज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड वायर्स एंड केबल्स कंपनीज इन द कंट्री। यानी जो कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है वायर्स एंड केबल के अंदर। अब कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी इसके साथ ही साथ एक फास्ट मूव दिखा रही है इलेक्ट्रिकल गुड्स के अंदर भी, जो कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बात हमको देखने को मिल रही है। अगर हम इसकी बात करें तो ये 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें इनका 28 डिपो भी हमको देखने को मिल रहा है, जिसमें ये स्मूथली सप्लाई चेन एंड ऑप्टिमम प्रोडक्ट इन्वेंट्री को देख रहे हैं। जिसके साथ इट्स आल्सो मैन्युफैक्चरर इट्स की रॉ मटेरियल PVC compound and copper rods, optic fiber and FRP rods as part of its backward integration strategy। अब इसके अलावा अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी का जो वाइड स्प्रेड चैनल नेटवर्क है वो 5000 प्लस है। डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं इनके 50,000 प्लस हैं, माफ़ करिएगा 55,000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर हैं और 50,000 प्लस रिटेलर हमको देखने को मिल रहे हैं। इन एडिशन द कंपनी हैज़ 8 एग्जीक्यूटिव exclusive retail stores named Finolex House। The company has also launched its own e-retail site to cater to the new age e-commerce consumer and penetrate the retail segment further। कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप अगर आप देखो यहाँ पर, तो प्रेजेंटली इलेक्ट्रिक वायर और केबल से जो इनका रेवेन्यू जनरेट होता है 82% का, कम्युनिकेशन केबल से 14% का, और इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर प्रोडक्ट जो इनका एक फास्ट मूव प्रोडक्ट है उससे 4% का रेवेन्यू कंपनी अभी के लिए जनरेट कर पा रही है। अगर केबल इंडस्ट्री की बात करें तो मार्केट शेयर जो कंपनी का देखने को मिल रहा है 22% का, जो कि इन फ्यूचर बढ़ने वाला है। अगर हम कंपनी के टॉप मैनेजमेंट की बात करें, जिनका नाम है मिस्टर महेश, जिन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि इनके क्योंकि जो भी क्वार्टर के रिजल्ट हमको देखने को मिले थे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकी यहाँ पर हमको सेल्स डिक्लाइन होती हुई देखने को मिल रही थी और प्रॉफिट में भी अच्छा खासा नेगेटिव हमको देखने को मिला था। यानी जो प्रॉफिट इनका पहले 200 करोड़ का था वो घटकर 120 करोड़ के आसपास हमको देखने को मिल रहा था, जो भी आगे हम वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। जिसके पीछे का जो रीज़न बताया है कंपनी के मैनेजमेंट ने कि वो इन्फ्लेशन है, जिसमें सिर्फ इन्हीं की कंपनी को नहीं और भी कंपनियों में आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिला था। अगर हम कंपनी के मैनेजमेंट की बात माने तो इनका जो बिजनेस है वो अर्बन एरिया में ग्रो कर रहा है, वहीं टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में भी डिमांड इनकी बेहतर हो सकती है आने वाले समय में। अगर आप कंपनी के कंस्ट्रक्शन
अगर आप कंपनी की बात करें तो कंपनी के मैनेजमेंट का मानना है अगर कंस्ट्रक्शन कंपनियां अच्छा करती हैं तो इनके बिजनेस में भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि इनका जो मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी से ही आता है, जिसमें 70% का करीब कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है कंस्ट्रक्शन साइड से। अगर इसमें इम्प्रूवमेंट होगा तो कंपनी ज़रूर अच्छा करेगी, ऐसा मैनेजमेंट का मानना है। हाल ही में सरकार ने बीएसएनएल के लिए करीब 1.5 लाख करोड़ का एलोकेशन भी दिया है, जिसमें कंपनी का मैनेजमेंट का मानना है कि इनको भी इससे आने वाले समय में फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जिस तरह से 5G सेक्टर डेवलप करेगा आगे, तो भविष्य में अगर आप 2 से 3 साल के लिए इस कंपनी को वक्त दे रहे हैं तो ज़रूर एक अच्छे खासी ग्रोथ आपको इस कंपनी के अंदर होती हुई दिखाई दे सकती है। अगर आप कंपनी की बात करें तो इन्होंने जॉइंट वेंचर एंड टेक्निकल कोलैबोरेशन किया है, किसके साथ? यहाँ पर सुमिटोमो कॉर्पोरेशन के साथ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुमिटोमो कॉर्पोरेशन ऑफ जापान फॉर EHV यानी कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स के लिए इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है सुमिटोमो कॉर्पोरेशन के साथ। द कंपनी आल्सो हैज़ अ मार्केटिंग जॉइंट वेंचर विद कॉर्नरिंग USA फॉर ऑप्टिक फाइबर टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल कोलैबोरेशन with NSW Germany for the मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सबमर्सिबल केबल्स। यानी कंपनी अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए नए नए कंपनियों के साथ कोलैबोरेट वो जॉइंट वेंचर भी कर रही है। इसके साथ ही साथ अगर आप इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी वायर्स एंड केबल्स, फ्लेक्सिबल केबल्स, सोलर केबल्स, एलिवेटर केबल, ऑटो एंड बैटरी केबल, LT एंड HT पावर केबल, कोएक्सियल केबल, स्पीकर केबल, CCTV केबल, ETC यानी कि हर तरह के केबल्स यहाँ पर कंपनी बना रही है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट की बात करें तो लाइटिंग, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, स्विच गियर, वाटर हीटर और फैंस इत्यादि कंपनी यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रही है। मार्केट कैप देखोगे आप तो 6,874 करोड़ का हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ स्टॉक का करेंट प्राइस अगर देखें तो 451 का है। वहीं पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है 10.9 के मल्टीपल पी पर, बुक वैल्यू है 256, डिविडेंड यील्ड 1.33 और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.4, रिटर्न ऑन इक्विटी 16.3 और फेस वैल्यू 2 रुपये की हमको देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉस की बात करोगे अगर आप तो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है और कंपनी एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी मेंटेन कर रही है। वहीं साथ ही साथ कंपनी के जो पीयर्स देखें तो पॉलीकैब इंडिया, KEI इंडस्ट्रीज जैसे इनके पीयर्स हमको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें अगर आप PE वाइज देखें, वैल्यूशन वाइज, तो यहाँ पर इस कंपनी के शेयर अभी भी आपको एक फेयर वैल्यू में ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर कंपनी की सेल्स आप देखो तो हर क्वार्टर इनकी सेल्स इंप्रूव होती हुई देखने को मिली है, सिवाय इस क्वार्टर में जो मार्च 2022 से अगर आप जून 2022 को कंपेयर कर रहे हो तो। वहीं पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी 12% के मार्जिन के साथ काम कर रही है। नेट प्रॉफिट 120 करोड़ का, जो कि मैंने आपको बताया था, जिसकी वजह से इनके EPS में भी आपको गिरावट देखने को मिली है। YoY बेसिस पर अगर आप देखो तो अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर कंपनी ने दिखाई है। अगर आप यहाँ पर देखो मार्च 2022 से कंपनी की सेल्स तो 3,768 करोड़ से बढ़कर 4,108 करोड़ की हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 12% का है। जिसके बाद अगर इनका नेट प्रॉफिट देखें तो 599 करोड़ से बढ़कर 632 करोड़ का हो गया है, जिसमें इनका अर्निंग पर शेयर 39.18 से बढ़कर 41.32 का देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी सारे वो पैरामीटर हैं जिसमें कंपनी अच्छा काम कर रही है। लेकिन यहाँ पे जो कंपनी के मैनेजमेंट हैं उन्होंने एक बात कही है कि अगर कंपनी में जो आने वाली एक अच्छी खासी ग्रोथ मिलेगी उसके लिए कम से कम आपको 3 से 4 साल का वक्त लग सकता है। तो ज़रूर अगर आप इस कंपनी को होल्ड कर रहे हैं या इसको बाय करने की सोच रहे हैं तो ज़रूर आपको कम से कम यहाँ से थोड़ा सा 3 से 4 साल का व्यू रखना ही पड़ेगा। रिजर्व भी देखो, अगर कंपनी ने रिजर्व भी अपने बढ़ाए हैं और इनकी जो बोरोइंग है यानी जो इनका डेप्ट है वो 51 करोड़ से घटकर मात्र 9 करोड़ की हमको देखने को मिल रही है, यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। वो सारे पैरामीटर जो मैंने बताया आपको ये देखने को मिल रहे हैं काफ़ी पॉजिटिवली, जिसमें टोटल एसेट्स अगर आप देखोगे तो यहाँ भी बढ़ते हुए हमको नज़र आ रहे हैं। अब कंपनी का नेट कैश फ्लो अगर देखिए तो 8 करोड़ का हमको देखने को मिल रहा है, जिसमें कंपनी का जो कैपिटल डेज है, इन्वेंट्री डेज है, ये सारे भी यहाँ पर हमको इम्प्रूव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। 23 से घटकर 17 के हो गए हैं और इन्वेंट्री डेज जो है 134
से घटकर 80 के हो गए हैं। यानी जो भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है उसको वो ये 80 डेज़ में यहाँ पर सेल भी कर पा रही है। कंपनी के प्रोमोटर की बात करें तो 35.92, एफआईआईज लगातार अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, 7.68 से बढ़कर 9.25 की हो गई है। वहीं जो कंपनी जो डीआईआईज है 19.44 से घटाकर अपनी होल्डिंग को 15.28 का कर लिया है। हालांकि अभी भी 15% से भी अधिक की हिस्सेदारी यहाँ पर डीआईएस के पास देखने को मिल रही है। वहीं पर पब्लिक के पास 39% से भी अधिक की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। टेक्निकल चार्ट्स की बात अगर करें तो आज स्टॉक ओपन होता है 439 रुपीज़ 80 पैसे के ऊपर, लो होता है 436 रुपीज़ का, हाई है 455, क्लोजिंग दी है 450 रुपीज़ 90 पैसे के ऊपर। जो लो है आज का 436। अगर आप यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स के 1 वीक कैंडल चार्ट्स पर नज़र डालें तो एक रेजिस्टेंस हुआ करता था 432 का, जिसके ऊपर स्टॉक ने एक दो बार जा कर के यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है और वहाँ से आकर स्टॉक ने नीचे के टारगेट देखने को मिले। फिर यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश करी थी एक बारी और यहाँ पर ऑलरेडी इसको ब्रेक किया। फिर यहाँ जैसे ही इस लेवल का सपोर्ट टूटा स्टॉक नीचे आया और फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ज़रूर इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आने वाले कुछ दिनों के कुछ मंथ के अंदर आपको यहाँ पर 540 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये वीडियो हमारा था इसके ऊपर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी किसी स्टॉक को लेकर है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके उस समस्या का समाधान किया जाए। और अगर किसी भी स्टॉक लेकर कोई भी क्वेरी है, कोई भी स्टॉक के आपको एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। अभी हमने हाल ही में पेड सर्विस स्टार्ट करी है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। 7 डेज के लिए मुफ्त और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।